जताता है ताकि हम अपने अपने व्यक्तिगत जीवन को जांचें, क्या हमारे जीवन का किस क्षेत्र में दिखावटी पाई जाता है जो झूठ है, परमेश्वर की वचन के अनुसार कहाँ हमारे जीवन नहीं है। इन सारी बातों को हम जांच लें, उसको प्रभु के सम्मुख में इकरार कर कर आज से उस बातों को, उस अभ्यास को, उस व्यवहार को, उस स्वभाव को प्रभु के ऊपर निर्भर होकर उतार डाल दें। I believe that God in His mercy is giving us time and He is being compassionate towards us, that we may judge for ourselves and we may see them and we may put them off in our lives in these days. और प्रभु अपनी बड़ी तरस के कारण, बड़ी दया के कारण हमको इस अवसर दिया है, अवसर देता है, एक समय देता है ताकि प्रभु के वचन की सच्चाई की ज्योति में हम हर एक व्यक्ति हमारे व्यक्तिगत जीवन को अच्छी रूप से जांचें, परखें, न्याय करें। कहाँ कहाँ प्रभु के वचन की दृष्टि में कहाँ कहाँ दोष पाया जाता है, हमारे व्यवहार, हमारे स्वभाव, हमारे विचार, हमारे कल्पना, हमारे हृदय की भावना जो झूठ दिखावट की पाया जाता है, उन सबको उखाड़ कर फेंक दें ताकि प्रभु अपने वस्त्र से हमको The Lord wants us to put off all lying, everything that is a pretension, everything that is not in line with God's word, whether they are in our personal life or it is in our family life or whether it is in our church in ministry. God wants us to put them off in these days. और प्यारे लोगों, प्रभु यही चाहता है, बार बार हमसे यही वाद विवाद करते रहता है, सारे झूठ को हमारे जीवन से उतार कर डालना है, चाहे वो हमारे व्यक्तिगत जीवन में क्यों ना हो, पारिवारिक जीवन के क्यों ना हो, या कलीसिया की जीवन में क्यों ना हो, जहां भी हमारे जीवन की जितना भी क्षेत्र के अंदर आज पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है, उसके अधीन में होकर जो दिखावट की बातें हैं, जो परमेश्वर की वचन की नियम के अनुसार नहीं है, वो सच्चाई के अनुसार नहीं है, उसको जांचें, परखें और उससे उतार डालें। I think that we need to be sensitive to the Lord. We need to be obedient to the promptings of the Holy Spirit while He is yet speaking to us in this morning hour. इस प्रातः काल के अवसर पर प्रभु अपनी दया से वार्तालाप करने के अवसर पर हम प्रभु की पवित्र आत्मा की उस काम के लिए हम सचेत रहना है, हम जागते रहना है। पवित्र आत्मा कार्य करने के अवसर पर, पवित्र आत्मा निरुत्तर करने के अवसर पर हृदय को नम्र और दीन बनकर प्रभु की उपस्थिति में हमारे पुराने उस स्वभाव को इकरार करते हुए, आज्ञाकारी रहकर और उसकी इकरार करते ही उस बातों को क्षमा के लिए याचना करते हुए हम अपने आप को दीन बनना और उस बातों को, स्वभाव को हमारे जीवन से उतार डालना। I would say to all of us, let us be faithful to our own selves. या दूसरे शब्दों में कह सकता है, हम अपने लिए, स्वयं के लिए हम विश्वास योग्य रहें। Let you be faithful to your own self. आपके स्वयं के लिए आप विश्वास योग्य रहें। Let God help each one of us to be merciful to our own selves. और प्रभु हमको सहायता करें, अपने स्वयं के लिए हम दयावान रह For सकें। you and I know how pretentious we are in our lives. मेरा जीवन के विषय पर, आप अपने स्वयं के जीवन के विषय पर अच्छी तरह जानते हैं प्रभु की कृपा से कितना दिखावटी है। You see the corruption of the flesh that is still in us. और अपने शारीरिक की भ्रष्टता, दुष्टता, अशुद्धता कितना आपके अंदर है, आप जानते You हैं। see that the corruption of the mind that which is still upon us. और जो बुद्धि का भ्रष्टता, अशुद्धता हमारे जीवन में है, आप स्वयं जानते हैं। I think we need to really cry before God. We need to really repent and lament before God, seeing the condition of the lying state of our own life. We need to ask the Lord. We need to seek the Lord's help. प्रभु God has to forgive us, के pardon us and cleanse us in प्रभु His के name. सन्मुख में बड़े हृदय की नम्रता और दीनता से, सच्चा पश्चाताप के साथ मेरा अभागा जीवन, झूठ दिखावट की जीवन, मैं स्वयं को ही धोखा देने वाला जीवन, मेरे स्वयं को विश्वास करने वाला जीवन के विषय पर प्रभु के सन्मुख में जब पवित्र आत्मा मेरा और आपके हृदय में इस अवसर पर कार्य कर रहा है, हम विलाप करें, उस बात को बड़े वेदना के साथ, पश्चाताप के साथ प्रभु यीशु मसीह के सन्मुख में आकर इकरार करें, उससे क्षमा मांगे, उस बातों से उतारने के लिए प्रार्थना भी करें। I believe God wants us to be a people who are faithful to our own selves in that way. मैं विश्वास करता हूँ इन दिनों में प्रभु हमारे विषय पर यही चाहता है, हम स्वयं के लिए विश्वास योग्य रहें, वफादार रहें, Faithful to your own self. अपने स्वयं के लिए हम वफादार रहें। You can realize what is the reality of your own life and fall on our faces before God and ask the Lord for grace to put off this lying, put off this pretension, put off this clothing which is a hindrance for God to clothe us from above. और प्यारे लोगों,
आप स्वयं जानते हैं आप स्वयं के जीवन में कैसा है कहकर। इस कारण प्रभु से, प्रभु की कृपा करिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इकरार करते हुए प्रार्थना करिए, प्रभु इन सारे बातों को और मेरे जीवन से दिखावट की बातों को उतार दें। जब तक हम इस सारी दिखावट की बातों को हमारे से, हमारे जीवन से उतार कर ना फेंकें, तब तक प्रभु के वस्त्र को हम नहीं पहन सकता जो प्रभु हमको देने पर है। God wants us to examine our hearts this morning. और आज प्रातः काल प्रभु चाहता है हमारे हर एक व्यक्ति अपने अपने हृदय को परखें, जांचें Put off these things. और ये सारी बातों को दूर Turn फेंकें। again with me to Isaiah chapter 52, please. और एशिया भविष्यवक्ता 52वां अध्याय मेरे साथ पलट कर देखिए। Isaiah chapter 52. एशिया भविष्यवक्ता 52वां अध्याय। Awake, awake, put on thy strength, O Zion, put on thy beautiful garments, O Jerusalem, the holy city. For henceforth there shall no more come unto thee the uncircumcised and the unclean. हे सियोन जाग, जाग, अपना बल धारण कर, हे पवित्र नगर यरूशलेम, अपने शोभायमान वस्त्र पहन ले, क्योंकि तेरे बीच खतना रहित और अशुद्ध लोग फिर कभी प्रवेश ना करने पाएंगे। The uncircumcised, the unclean cannot stand in the congregation of the righteous. अशुद्ध लोग और खतना रहित लोग धर्मियों की सभा में खड़े नहीं हो सकेंगे। Verse 2 says, shake off, shake thyself from the dust. और दूसरी पद भी हम देखते हैं, अपने ऊपर से धूल झाड़ दे। The Lord wants His church in this hour to shake off the dust, the unclean nature, the carnal mind, the dust-minded nature. The Lord wants us to shake it off in these days. इस घड़ी प्रभु अपने कलीसिया के विषय पर यही चाहता है, ताकि कलीसिया अपने ऊपर से धूल को झाड़ दें, अर्थात इस संसारिक नेम, इस संसारिक बातें, इस शारीरिक अभिलाष, शारीरिक को अपने ऊपर से झाड़ दें, उतार डालें। You know what we see here is the ungodly and the unrighteous shall have no place in the congregation of the righteous. जो अभक्ति लोग और खतना रहित लोग धर्मी की सभा में कोई हिस्सादार या भागीदार नहीं हो सकेंगे। You know what we see in the book of Acts? और प्रेरितों के काम में हम क्या देखते हैं? In the book of Acts we see how God began to clothe the early church. और किस प्रकार परमेश्वर ने पहले सदी की कलीसिया को अपने वस्त्र पहनाना शुरू You किया। know, when the Holy Spirit began to clothe the early church, there was a couple named Ananias and Sapphira. और जब परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा कलीसिया को पहरा था, तब उधर एक दंपति थे, अननियास और साफिरा। They laughed at the Holy Spirit और वे लोग पवित्र आत्मा के और तुच्छ समझा and they lied to the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा का विरुद्ध झूठ बोला। Tell me what happened in that church. और कलीसिया में क्या हुआ है? What happened? वो मंडली में क्या हुआ है? They both were destroyed by the Lord. और प्रभु ने उस दोनों को नाश किया। Why? क्यों? The presence of the Lord was there and the Holy Spirit was actually putting on and clothing the early church at that time. क्योंकि परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति, धार्मिक उपस्थिति उधर थे। प्रभु की पवित्र आत्मा ने और प्रभु यीशु मसीह का उस वस्त्र को अपने कलीसिया को पहना रहा। What did they do? और उन लोग ने क्या किया? What did they do? उन लोग ने क्या किया? They lied to the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा से झूठ बोला। Yes? They lied to the Holy Spirit. वे पवित्र आत्मा से झूठ बोले। Listen carefully, they did not lie to the apostle Peter. और वे प्रेरित पत्र से झूठ नहीं बोला। They did not lie to apostle Peter. और प्रेरित पत्र से झूठ नहीं बोला। But they lied to the Holy Spirit who was building the body of Christ at that time. वे उससे पवित्र आत्मा जो मसीह की कलीसिया बना रहा है, उससे वो उन्होंने झूठ बोला। The Lord said, और प्रभु ने कहा, the unclean and the uncircumcised will have no place in the congregation of the righteous. That's what the Lord और अशुद्ध लोग और जो अधर्मी लोगों को धर्मियों की सभा में जगह नहीं है। And I believe with all my heart that God, as in the beginning, He is also going to clothe His church in this hour. But it is God's mercy today that we can confess, we can judge ourselves, and be cleansed and put away all lying. That the Holy Spirit of God can put on His garments in our spiritual life and our church. प्यारे लोगों में विश्वास करता हूँ, जैसा कलीसिया की आरंभ के दिनों में जैसा प्रभु ने कलीसिया को अपने वस्त्र पहनाए, इसी प्रकार इस घड़ी पर भी, इस अंतिम समय पर भी कलीसिया को प्रभु ने वस्त्र पहनने के लिए उतर आया है। इस कारण प्रभु ने हम पर तरस खाके, हम पर बड़ी दया और करुणा करके हमारे सारे दिखावट की, उस अननिया सफीरा की, सारे झूठ मूठी आत्मा स्वभाव और हमारे चाल चलन को प्रभु के सन्मुख में पश्चाताप के साथ हम इकरार करते हुए प्रभु
प्रभु से क्षमा मांगे, ताकि प्रभु इस पवित्र आत्मा के द्वारा इन दिनों में हमारे लिए जो वस्त्र तैयार किया है उसको हमको पहने। I believe with all my heart those days are going to be in the church in these coming days. मैं विश्वास करता हूँ जैसा पहला सदी के कलीसिया में था वैसा ही इन दिनों में भी कलीसिया में होगा। When God will begin to clothe His glorious church in this hour, Ananias and Sapphira, those who lie to the Holy Spirit, beloved brothers and sisters, those who want to go not in agreement with God's word, those who want to live in pretensions of their life, they would find no place in the congregation of the godly and the righteous. प्यारे लोगों, मैं विश्वास करता हूँ आज इस घड़ी के अवसर पर प्रभु उतर आया है, ताकि जैसा पहले कलीसिया में पवित्र आत्मा के द्वारा अपने कलीसिया का पहनाया शुरू किया, इसी प्रकार अपने वस्त्र से इस कलीसिया को पहनने के लिए अपने वस्त्र से अपने कलीसिया को पहनने के लिए प्रभु उतर आया है। इस कारण प्यारे लोगों, अभी भी जैसा वो उस दिनों में हुआ वैसा ही होगा। हननिया सफीरा खड़े नहीं हो सकते हैं, या उसका दूसरा जगह सुरक्षित जगह भी नहीं मिलेंगे, वो भाग भी नहीं सकता, वो उसका अभागा स्थिति होगा। इस कारण अभी हमारे जीवन को जांचें, परखें, प्रभु की तरफ मन फिराएं, अपने दिखावट की बातों को उतार डालें। This morning the Lord is not asking us to show mercy to others, but the Lord is asking you and me, can you show mercy to yourself? प्रभु आज प्रातःकाल हमसे ये आज्ञा नहीं देता दूसरों के ऊपर दया कर, परंतु ये कहता है, हमारी एक व्यक्ति से कहता है, स्वयं अपने ऊपर दया कर। Lord is not saying us to be faithful to others first of all, but the Lord is asking us, can you be faithful to your own self this morning? और आज प्रातःकाल प्रभु हमसे ये नहीं कहता है दूसरों के लिए आप विश्वास योग्य रहो, परंतु यही कहता है स्वयं अपने के लिए विश्वास योग्य रहो। If you will show mercy to yourself, if you will be faithful to yourself, all that you will see in these days is that God will help us to put away every lying, every pretension, everything that is not in agreement with God's word. God will help us to put them off in these coming days, in this day. प्यारे लोगों, हम अपने ऊपर दया करें, स्वयं के ऊपर दया करें, अपने स्वयं के लिए विश्वास योग्य रहें, तो मैं विश्वास करता हूँ प्रभु परमेश्वर हमको सहायता करेगा, ताकि ये सारी दिखावट की बातें, जो दिखावट की स्वभाव जो हमारे जीवन में लुप्त हो गया है, उन सारे लिपट गए हैं, उन सारी बातों को उतार डालने के लिए प्रभु हमको सहायता करेगा। मैं ऐसा एहसास करता हूँ, इधर मैं बंद करना आप इस अवसर पर, इस प्रातःकाल के अवसर पर हर एक जन अपने हृदय को प्रभु की पवित्र आत्मा की ज्योति में लाकर और जांचें, और प्रभु उस पवित्र आत्मा के और आज्ञाकार रहने के प्रभु सहायता करें। प्रभु की उपस्थिति में आइए हम खड़े हो जाएं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज। Cut away every other thought from you. जो कुछ भी अन्य बात है, अन्य विचार है, सबको अभी आपके दिमाग से, आपके हृदय से हट के फेंक दीजिए। God is towards you and me this morning. इस प्रातःकाल के अवसर पर परमेश्वर की पवित्र आत्मा मेरे और है, आपकी और है, Merciful और दयावान है, compassionate. और तरस करने वाला है। You know what the Lord says to you? प्रभु ने आपसे क्या कह रहा है? Show mercy to yourself. तो अपने ऊपर दया कर, Be faithful to yourself. अपने लिए विश्वास योग्य रहे, See for yourself और अपने आप को देखिए, स्वयं the को, corruption of the flesh, the corruption of the mind that is in you, जो in me, in us. आपकी मन में जो अशुद्धता और भ्रष्टता, जो हमारे हृदय में, हमारे जीवन में जो बसा हुआ भ्रष्टता और अशुद्धता को देखिए और उसे घृणा करिए। Let us be witnesses of the truth in our lives. हम हमारे जीवन में सच्चाई की गवाही रहें, Let us not trust in lying words anymore. और अब से हम झूठी तसली बातों पर भरोसा न रखें। Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you. Put away all lying. और सारे झूठ को उतार डालें। Hallelujah. Let us be merciful towards us. और हम पर हम स्वयं दया करें। Let us be faithful. हम स्वयं को हम विश्वास योग्य रहें। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. थैंक यू लॉर्ड। Wow. Hallelujah. God wants to help us this morning, Lord. प्रभु इस प्रातःकाल हमको सहायता God करना wants to चाहता help है। us. प्रभु हमको सहायता करना चाहता है। प्यारे लोगों, Trust not in lying words.
और झूठी बातों पर भरोसा मत Trust रखिए। not in the lying presumptions in our own lives. हमारे जीवन में जो दिखावा बात है उन पर भरोसा मत रखो। Hallelujah. Just because the Lord did this, just because the Lord has done this in the past, because the Lord has done this, I will be all right even if these things are there still in my life. Do not trust in the lying words. He was ever willing to burn down that very temple, though he raised it up. प्यारे लोगों, ऐसी झूठी तसली में मत रहो। पिछले दिनों में मैंने ये बात को मांगा, प्रभु ने दिया, ये प्रार्थना किया, ऐसा कर दिया, इस बातों को मुझको प्रकट किया, उसको संभव होने दिया, कहकर ऐसी झूठी तसली में मत रहिए। परंतु प्रभु अपनी महिमा के लिए अपने लिए जो खड़ा किया, उसी भवन में जब अशुद्धता पा गया है, भ्रष्टता को देखा, घृणित बातों को देखा, नाश करने के लिए ठान लिया, उसको भस्म करने के लिए राख और खाक का खंजर बनाने के लिए उन्हें उतर आया है। इस बातों को विचार लीजिए। Thank you, Lord. A broken spirit and a contrite heart you will not despise. You will not despise. You desire truth in the inward part. A broken spirit and a contrite heart. A broken spirit and a contrite heart you will not despise. Oh God, you will not despise. You desire truth in the inward part. Down in my heart, a broken spirit and a contrite heart. Lord, my heart is prone to wander, prone to leave the God I love. Here's my heart, Lord, take and seal it for your course above. A broken spirit and a contrite heart you will not despise. You will not despise. You desire truth